कई लोग ऐसे हैं जो बिना शर्त के कुछ करते ही नहीं, और कई लोगों को तो सीधी बात भी दे दो, अगर पकड़ा दो हाथ में तो उसका भी वो इतना ज्यादा विस्तार कर देते हैं कि हनुमानी जी बचाए। ऐसे ही एक बार हमारा एक चेला है चंगीलाल, तो एक बार चंगीलाल को एक गुरुजी ने कहा कि तुम गीता पढ़ा करो, गीता। ठीक है महाराज, जो आज्ञा। गीता की एक पुस्तक दी। चंगीलाल बहुत बैरागी आदमी, और बैरागियों के 3 ही साधन होने चाहिए, लोटा, सोटा, लंगोटा। बैरागियों के 3 साधन है महाराज जी, केवल 3 ही वस्तु बैरागियों के पास होनी चाहिए, लोटा, सोटा और लंगोटा। ज्यादा कुछ बैरागियों के पास होना भी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो चंगीलाल भी बड़ा बैरागी आदमी, गुरुजी ने कहा गीता पढ़ा करो, गीता, जो आज्ञा। गीता की किताब दी, और ये इतना विचित्र आदमी कि गीता की पुस्तक घर पे लाया, सोई चूहा खा गए। अब इसने कहा ये तो बड़ी बुरी बात, झोपड़ी में रहता था, चूहा खा गए गीता को, इसका दिमाग खराब। इसने कहा अब चूहों के लिए उपाय क्या है? किसी ने कहा बिल्ली ले आओ, ये बिल्ली ले आया। लेकिन किसी ने कहा बिल्ली तो ले आए, पर बिल्ली को दूध चाहिए, तो दूध कहां से आए? बोले गैया ले आओ। तो बिल्ली लाया, अब बिल्ली के लिए चाहिए दूध, तो दूध के लिए लाया गैया। अब गैया को बाहर तो बांध नहीं सकते, सो गौशाला बनाई। गौशाला बनाई तो अब भजन करें, गौ माता को देखें यार। तो एक व्यक्ति को रखा कि कम से कम भाई तुम गाय माता को देखा करो, गाय की सेवा किया करो। वो रहने लगा तो अब भोजन बनाने वाला कोई चाहिए, तो इसने कहा विवाह ही कर लो, लुगाई ले आओ। शादी कर ली, सो लुगाई ले आया, है बैरागी, लुगाई ले आया। अब जब लुगाई आ गई तो लुगाई बोली हम कहां रहे, मकान तो बनवाओ। इसने कहा ये भी बात जरूरी है, ये भी बहुत जरूरी बात है। इसने मकान बनवाया, और जब मकान बन गया, लुगाई हो गई, सो लड़का वाले भी हो गए। जब बाल बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए पत्नी ने कहा कुछ कमाओ, सो गीता छूट गई, भजन छूट गया, अब लगे कमाने। 1.5-2 साल बाद फिर गुरुजी मिले, बोले कहो चेला क्या हाल है? बोले कोई नहीं आपकी कृपा है। बोले कृपा तो ठीक है, ये बाल बच्चे, ये पत्नी, ये वैभव, ये मकान, बोले ये आपकी गीता का प्रताप है ये आपकी गीता। महात्मा बोले हमने तो आज तक जितने भी लोग देखे जिन्हें गीता पकड़ाई तो वो मकानों को छोड़कर बैरागी बन गए, और बोले आपकी हम पे ऐसी कृपा है कि हम बैरागी छोड़ करके जो है गृहस्थी के अनुरागी बन गए हैं। महात्मा बोले ये कैसे हुआ? बोले ये गीता का सार है। महात्मा बोले गीता का सार तो भगवान का भजन है। बोले गीता का सार भगवान का भजन है, पर हमारे लिए तो गीता का सार ही संसार है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, अब उनकी गीता ना बोले ना आप हमें गीता देते, न चूहा काटते, न बिल्ली ले आते, न बिल्ली आती, न गौ माता आती, न लुगाई आती, न मकान बनता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, उन्हें सीधी बात अगर पकड़ा भी दो तो वो उसका भी वो अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेते हैं। इसी प्रकार आप और हम लोगों को संतों ने बताया भगवान की भक्ति करो, वो सब कुछ देंगे, लेकिन इसका भी हमने यही अर्थ निकाल लिया कि हम भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमें दे ही देंगे। जैसे कई लोग ऐसे भी, हम लोग इतने विचित्र लोग हैं, 5 रुपया का कपूर जलाएंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। बस 5 रुपया का कपूर जलाया नहीं कि 1 करोड़ का चिट्ठा भगवान को पकड़ा आते हैं। 1 करोड़ का। महाराज नौकरी लग जाए, गाड़ी लिप जाए, दुकान बन जाए, बाल बच्चे ठीक रहे, हमें कई बार बड़ी हंसी आने लगती है। और कई लोग तो ऐसे भी बड़े धर्मात्मा होते हैं। अभी लॉकडाउन था 2 साल पहले, 1 साल पहले, भयंकर लॉकडाउन में कुछ भी नहीं, 10 की चीज 50 में बिक रही। और नवरात्रि के समय पे हमने अपनी आंखों से देखा, एक हमारे गांव में दुकानदार रहते हैं, सेठ जी, सेठ नहीं है पर उनको सब सेठ जी के दुकानदार हैं वो, तो वो आरती गा रहे थे नवरात्रि में माता जी की, ओम जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मां हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरती गा रहे भी भीतर कि ना धन चाहिए ना दौलत। जैसे ही बाहर निकले दुकान पे आए तो बोले राष्ट्री 50 को। बताओ
अब बताओ महाराज जी, थोड़ी देर पहले जो आरती गा रहे, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, वही 5 को राजश्री 50 में बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे लोगों तो हनुमान जी बचावे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी दुकानदारी छोड़ो, हम सिर्फ बात ये बताना चाहते, भगवान की भक्ति कोई शर्त में नहीं, भगवान की भक्ति तो बिना शर्त के होती है। लेकिन ना तो धैर्य है, न ध्यान है, न इतना भगवान के प्रति भरोसा है। हम लोग तो भगवान भी बदलते रहते हैं कि अगर सागर वाले, अगर पहलवान हनुमान जी काम नहीं कर रहे तो बागेश्वर वाले करेंगे। हनुमान जी भी बदलते रहते हैं। एक जने हमें मिले, बोले गुरुजी हम पहले इन बालाजी के पास जाते थे, फिर आपके बालाजी के पास आ गए। हमने कहा बड़ी विचित्र बात है। हमने कहा बालाजी हमारे कब से हो गए? बालाजी तो सबके, लेकिन हमने उनसे पूछा कि आप उन बालाजी के पास जाते थे, फिर इन बालाजी के पास क्यों आए? बोले वहां हमारा काम नहीं हुआ। तो हमें हंसी आ गई। हमने कहा जब वो बालाजी नहीं कर पाए तो ये बालाजी क्या करेंगे? भाई बालाजी में कोई अंतर है क्या? बालाजी तो एक है, हनुमान जी तो एक है, उनमें कोई अंतर नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। जहां भक्त प्रेम पूर्वक परमात्मा को पुकारता है, वहीं हमारे परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से व्याख्याएं करते रहते हैं कि इन हनुमान जी ने कृपा नहीं की, शायद ये वाले हनुमान जी करेंगे, शायद ये वाले हनुमान जी करेंगे। हनुमान जी समान है, हाँ, लेकिन भाव जहां दृढ़ हो, भगवान समान है, लेकिन भाव हमारा जहां रम जाए, जिन भगवान के चरणों में, जिन भगवान के भाव, जिनके प्रति हमारा भाव दृढ़ हो जाए, उन्हीं को सर्वस्व मानकर बिना शर्त के परमात्मा से प्रेम करना प्रारंभ कर देना। हम तुमको आज की कथा में इतना ही कह सकते कि अगर बिना शर्त के, बिना कारण के आप परमात्मा से प्रेम करोगे तो हर पल तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट बरकरार रहेगी। हमने तो ये प्रत्यक्ष पाया है। हमारी आदत है, हम कभी अपने लिए तो बालाजी से कोई प्रार्थना करते नहीं। इसलिए नहीं करते कि एक तो हम लोग कहते हैं कि भगवान अंतर्यामी है। वो अंतर्यामी है तो वो जानते भी है कि हमें टेंशन क्या है। लेकिन हम लोग भी दो प्रकार के हैं। पहले तो कहते भगवान आप तो सब जानते हो, अंतर्यामी हो। फिर कहते महाराज हमारे पेट में दर्द हो रहा। अरे जब वो अंतर्यामी है तो ये भी तो पता है कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा। भगवान को क्या बताना, भगवान तो सब जानते हैं, वो सब जगह है। इसलिए परमात्मा की प्रीति अकारण होती है। और इस बात को सिद्ध मीराबाई ने भी किया और भागवत के प्रसंग में भी हुआ। बोलो भागवत महापुराण की जय। और शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति। आपकी अंत में जो मति होगी, गति भी वही होगी। जिसका चिंतन करते करते तुम मरोगे, दूसरा जन्म भी तुम्हारा वही होगा। गांठ बांध लो। गोस्वामी जी कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। महात्मा जन्म जन्म तक यतन कराते, सीताराम कहो। एक संत हमको मिले, बोले महाराज एक बार कह लो सीताराम, अब दिन भर सीताराम लगे सीताराम। हमने कहा ठटरी के बरे, दिक्कत क्या है, कहो सीताराम। बोले क्यों? हमने कहा एक कारण है, बार बार सीताराम कहेंगे, सीताराम कहने की आदत हो जाएगी, और आदत हो जाएगी और धोखे से किसी समय प्राण निकलेंगे तो हमारे मुख से गोविंद का नाम लेकर के प्राण निकलेंगे। अगर भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकले तो दूसरा जन्म कम से कम भगवान का भक्त बनने को तो मिलेगा। लेकिन आजकल तो एक और टेंशन है, पूछो क्या? टेंशन ये है कि पहले के जमाने में लोग घर पे गौ माता पालते थे, आजकल कुत्ता पाल रहे हैं। अब टेंशन ही टेंशन ये है। हमें टेंशन ये होती है, हमें कोई कुत्तों से बुराई नहीं है, हमें टेंशन ये है कि कहीं किसी दिन कुत्ता को लिए ही अगर टबक गए तो दूसरे जन्म में भौंकते ही रहो। और कोई उपाय भी तो नहीं है।
क्यों? अंत्ययामति सागति, जो चिंतन करोगे वही तो बनोगे भाई। भीतर जो होगा बाहर भी तो वही होगा। एक संत इसकी भी दूसरी परिभाषा करते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी नजर जो होगी नजारे भी वही होंगे। आप काम को खोजोगे तो सारा संसार काममय दिखाई देगा। आप राम को खोजोगे तो आपको अपनी आंखों से सारा संसार राममय दिखाई देगा। इसलिए तो गोस्वामी जी की एक जगह दृष्टि बहुत अद्भुत हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक जगह दृष्टि बहुत अच्छी हुई। सिया राममय सब जग जानी, सब में सीता राममय करहूं प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक दृष्टि श्री सीताराम में हुई। यह दृष्टि का खेल है। आप जिस नजर से संसार को देखोगे सारा संसार उसी नजर से दिखाई देगा। एक बार एक कतली आदमी, मर्डरी कतली आदमी, उसने मर्डर किया। अदालत की जज की अदालत में पहुंचा तो उसने सुना था कि हमने सुना है जज साहब रामायण के बड़े प्रेमी हैं, तो उसने सोचा एक काम करें, रामचरितमानस की 2-3 चौपाइयां सीख लें। अगर जज साहब कुछ पूछेंगे तो चौपाइयों से बोल देंगे, जज साहब थोड़ी सी सजा में हमको माफ कर देंगे। तो कटघरे में खड़ा हुआ जज साहब ने पूछा, क्यों मर्डर किसने किया? बोले सरकार, दिखाई देने में तो हमने किया पर करवाने वाले तो परमात्मा है। सबई नचावत राम गुसाई बंधो कीट मरकट की नाई। हमारी कहां क्षमता, भगवान ने हमें प्रेरणा दी कि तुम ऐसा कर दो, सो हमने कर दिया। उसे लगा कि हमने रामायण की चौपाई सुनाई, शायद अब हमारी सजा थोड़ा कम होगी, हमको मोहलत मिलेगी, लाभ मिलेगा, क्योंकि रामायण प्रेमी है। जज साहब ने कलम उठाई, बोले तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस फैसले पर पहुंची है, अमुक अमुक आरोपी का आरोप सिद्ध होता है और इसको तुरंत ही फांसी की सजा दी जाए। अब इनके तो सुआ उड़ गए भीतर से, इनके तो सुआ उड़ गए, क्योंकि इन्होंने ऐसा विचार ही नहीं किया था कि हमको ये भी सजा सुनाई जाए। बोले हुजूर हमें क्यों सजा दी जा रही? हमसे तो भगवान ने करवाया तो हमने कह दिया। लेकिन जज भी बड़ा ज्ञानी था। जज बोले सुना, तुमसे भगवान ने कहा कि मर्डर कर दो, तो जिन भगवान ने तुम्हें प्रेरणा दी उन्हीं भगवान ने हमें प्रेरणा दी कि इन्हें फांसी की सजा सुना दो। जब शेर को सवा शेर जुड़ते हैं तब ऐसा होता है। तो हम लोग कहने में तो कह देते कि ये संसार भगवान चला रहे, मानते नहीं है और कहते भगवान नहीं करवाया। ऐसा भगवान सब नहीं करवाते। भगवान ने जीव के हाथ में कर्म की लगाम को छोड़ दिया है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय